हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना चैप्टर है आर्टिकल्स। क्या चैप्टर है आपका? आर्टिकल्स। यानी इस क्लास में हम जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में रीड करने जा रहे हैं। भाई आर्टिकल क्या होते हैं, उनका यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो आज इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो आर्टिकल्स, सबसे पहले हमें आर्टिकल्स के बारे में आना चाहिए कि भाई आर्टिकल होते क्या हैं। आर्टिकल होते क्या हैं? तो वी यूज ए एंड द बिफोर नाउन्स। भाई आर्टिकल्स, पहले तो ये होना चाहिए कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। यानी जो आर्टिकल्स है उसके कितने टाइप है? टू टाइप है। फर्स्ट है आपका डेफिनेट आर्टिकल और सेकंड है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल में आपका कौन सा आर्टिकल आता है? द। कौन सा आता है डेफिनेट में? द। और इंडेफिनेट में आते हैं आपके ए और एन। ए और एन इंडेफिनेट में आते हैं और द किस में आता है? डेफिनेट आर्टिकल में आता है। द किस में आता है? डेफिनेट आर्टिकल में आता है। अब हम इस क्लास में यूज़ करना सीखेंगे कि भाई ए का यूज़ कहाँ करते हैं, एन का कहाँ करते हैं और द का यूज़ कहाँ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में यूज ऑफ ए एन। यूज ऑफ ए एन, ए और एन का यूज करना। यूज ऑफ ए एन, ए एन का प्रयोग। ए एन का प्रयोग। तो वी यूज ए एंड एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स। फर्स्ट यूज क्या बना है इसका? वी यूज ए और एन या ए एंड एन। वी यूज ए एंड एन बिफोर सिंगुलर nouns। वी यूज ए एंड एन बिफोर सिंगुलर nouns। यानी जो सिंगुलर nouns है उनसे पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। नंबर सेकेंड, वी यूज ए व्हेन द नाउन बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। वी यूज ए when the noun we use a when the noun begins with a consonant sound। यानी अगर नाउन स्टार्ट हो रही है किसके साथ में? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में। किसके साथ में? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में। तो हम वहां पे ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए का। एग्जाम्पल इधर नोट कर लेंगे इसके। एग्जाम्पल, एक काव। अब काव एक नाउन है लेकिन इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। किसका साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। कैसा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। यूनिफॉर्म। अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर वोवल नजर आता है नाउन में तो उसके बिफोर एन लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वोवल भी है लेकिन उसका साउंड अगर कॉन्सोनेंट वाला निकल रहा है तो हम वहां पे ए ही यूज करते हैं, न कि
एन। तो ऐसे ही इसमें यूनिफॉर्म, इसका जो साउंड निकल रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। कौन सा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट वाला, इसलिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। नंबर नेक्स्ट, we use an when the noun begin with a vowel sound. We use an when the noun begins with a वॉवल साउंड। यानी अगर स्वर ध्वनि आ रही है, स्वर ध्वनि से नाउन स्टार्ट हो रही है, तो हम वहां पे एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में नोट करना है हमें, एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए यहां पे हमें ऑनेस्ट, ये जो है वैसे तो ये कॉन्सोनेंट है, क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका साउंड ओ का निकलता है। किसका साउंड निकलता है? इसका ओ का। जब ओ का साउंड निकलता है तो ये जो ओ है ये क्या है? हिंदी वर्णमाला का स्वर, स्वर यानी वॉवल। और जब वॉवल साउंड आता है तो हम वहां पे ए यूज ना करके क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। इसी तरह से एप्पल, तो एन एप्पल। यानी किसके ऊपर डिपेंड है ये? ओनली साउंड के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? साउंड। अगर साउंड आ रहा है आपका वोवल का तो वहां पे हमें एन ही लगाना है। क्या लगाना है? एन। अगर साउंड आ रहा है वहां पे कॉन्सोनेंट का तो वहां पे हमें ए ही लगाना है। तो हमें ये जो ए ई आई ओ यू इस तरह से आप पढ़ते हुए आ रहे थे कि अगर आपको वोवल नज़र आ रहे हैं, ये वोवल नज़र आते हैं, तो आप वहाँ पे एन लगाते हैं और बाकी बचे हुए के साथ क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमें जो साउंड है, साउंड पे ध्यान देना है। अगर साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का तभी हम एन लगाएंगे। अगर साउंड आ रहा है, सॉरी, अगर साउंड कॉन्सोनेंट वाला आ रहा है तो क्या लगाएंगे? ए। और वोवल वाला आ रहा है तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। समझ गए ना? अब हम फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से इनको सही करेंगे कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से ये देखेंगे कि कहाँ पे ए आएगा और कहाँ पे एन आएगा, कि कौन सी जगह पे तो ए आना चाहिए और कौन सी जगह पे एन आना चाहिए। तो राइट ए और एन टू कंप्लीट द सेंटेंस। राइट ए और एन, ए और एन टू कंप्लीट द सेंटेंस। राइट ए और एन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमें ए और एन लगाना है। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस यहां पे दिया गया है। फर्स्ट सेंटेंस में हमें दिया गया है लिमकी पुट खाली जगह एग इन, फिर खाली जगह पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर, पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर। लिमकी पुट। अब देखो यहां पे एग, क्या दिखाई दे रहा है आपको? एग। लेकिन एग में आपको स्टार्टिंग में जो इसका वर्ड है वो क्या है? एक वॉवल है। हमें वॉवल पे ध्यान नहीं देना है, हमें तो इसका जो साउंड है, साउंड पे ध्यान देना है कि जो साउंड निकल रहा है वो साउंड कॉन्सोनेंट का निकल रहा है या वॉवल का। तो यहाँ पे इसका साउंड किसका निकल रहा है भाई? वॉवल का। तो इसलिए हम यहाँ पे ए और एन में से क्या फिल कर देंगे? एन फिल कर देंगे। क्या फिल कर देंगे यहाँ पे? एन। इसी तरह से यहाँ पे पॉट,
पॉट, इसमें जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका साउंड किसका निकलता है? कॉन्सोनेंट का। और कॉन्सोनेंट साउंड आने पे हम क्या फिल कर रहे हैं? वहां पे ए फिल कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? एन। और सेकंड वाले में क्या आ जाएगा? ए। फर्स्ट वाले में क्या आ गया आपका? एन। और सेकंड वाले में ए। सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस में हमें दिया गया है वी सा खाली जगह जेब्रा एंड खाली जगह एलिफेंट। वी सा खाली जगह जेब्रा एंड खाली जगह एलिफेंट एट द जू। एट द जू। जेब्रा, जेब्रा यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट का। और जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहां पे क्या फिल करते हैं हम? ए फिल करते हैं। और यहां पे एलिफेंट, इसका जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका साउंड किसका आ रहा है? वोवल वाला साउंड आ रहा है। और जब वोवल वाला साउंड आता है तो हम वहां पे एन फिल करते हैं। तो वी सा ए जेब्रा एंड एन एलिफेंट एट द जू। नंबर थर्ड, माय फादर backed खाली जगह चॉकलेट केक फॉर अस। केक फॉर अस। चॉकलेट, चॉकलेट। अब देखो चॉकलेट, इसका जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो किसका साउंड निकल के आ रहा है बाहर? कॉन्सोनेंट का साउंड निकल के आ रहा है। और कॉन्सोनेंट साउंड आने पे हम क्या फिल करते हैं? वहां पे ए फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं वहां पे? ए। नंबर 4, कौन सा नंबर? 4 नंबर। स्टैन हेल्प्ड old man carry his bag। old man carry his bag। अब यहां पे old यानी इसका जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो किसका साउंड निकल के आएगा? वोवल साउंड निकल के आएगा। कौन सा साउंड आएगा? वोवल। और जब वोवल साउंड आता है तो हम वहां क्या फिल करते हैं? एन फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं वहां पे? एन फिल करते हैं। नंबर 5, पास्कल इज, फिर खाली जगह ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट बॉय। अब यहां पे ऑनेस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे ऑनेस्ट यानी वोवल साउंड निकल के आ रहा है। हम ये नहीं देखेंगे कि यहां पे एस तो भाई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होता है तो वहां पे हम ए फिल करते हैं, नहीं। अब ये बात पुरानी हो गई है। अब हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। अगर प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट वाला आ रहा है तभी हम वहां पे ए फिल करेंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन वोवल वाला निकल के आ रहा है तो हम वहां पे एन फिल करेंगे। तो ऑनेस्ट, इसका जब साउंड निकल के आया, किसका आया? वोवल साउंड आया। और वोवल साउंड आने पे हमने वहां क्या फिल कर दिया? एन फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया भाई? एन फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया? एन। तो लिमकी पुट एन एग इन ए पॉट ऑफ boiling water। We saw a zebra and an elephant at the zoo। My father baked a chocolate cake for us। Stan helped an old man carry his bag। और Pascal is an honest boy। is an honest boy। तो यहां पे आज की क्लास में आपने ए और एन इनका यूज करना सीखा है कि ए का यूज हम
कॉन्सोनेंट साउंड वाली जो नाउन्स हैं उनके साथ करते हैं और एन का यूज वोवल साउंड वाली जो नाउन्स हैं उनके साथ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।